हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम। ओम शांति। आज 5 अगस्त 2020 प्यारे बाबा की मुरली है आज की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती हैं। ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे।
कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की है। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, ये किसी को पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है, कहाँ के मालिक? बाबा कहते नई दुनिया के ये मालिक हैं। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। कब? संगम युग पर। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध से फिर ये नए जन्म में बाबा कहते ये नया जन्म मिलता, जिसमें ये पद पाते, इसका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? तो समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवानुवाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्मों के अंत में ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाबा कहते नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंतर किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते। एडाप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था, कहते बहुत जन्मों के अंत में। तो कब? जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। कैसे 84 जन्म लिए? जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए। फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाबा ने प्रवेश किया
और इनको ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया। तब बाबा कहते ये बात है अभी इस अंतिम जन्म की। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम है, बाबा कहते उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। वास्तव में राजयोग किसने सीखा? तो बाबा कहते सिखाया ब्रह्मा को। तब कोई है, बाबा कहते उन्होंने नाम रख दिया अर्जुन का। ये बातें अभी तुम्हें बाप समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। ब्रह्मा ही है जो इस ज्ञान को अर्जन करते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो, कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं ना, तुम भी अभी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। वास्तव में जो इस संगम युग पर त्योहार है, यही हर वर्ष मनाते आए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जिसका यादगार तब रक्षाबंधन करते, पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो कौन? अभी बाप कराते हैं, जो बेहद का बाप। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था, पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है। उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, जिनके माँ बाप नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलौकिक जन्म है। तो बाबा कहते वे खुद ही अपना परिचय देते कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, तुम्हारे माफिक जन्म नहीं लेता। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से कितना 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म
जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी हो तो न सके, एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। सुनाने में थोड़ी बहुत हेरफेर फर्क जरूर पड़ता। बाबा जो सुनाते तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूं। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम होंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। बस सब नई दुनिया में जाएंगे। तो बाबा कहते कितनी खुशी। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। फिर से वही आत्मा कृष्ण के नाम रूप में फिर से आएगी। चित्र में दिखाया पुरानी दुनिया को लात मार रहा है और नई दुनिया हाथ में दिखाई स्वर्ग का गोला। तो अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं होगा। तो बाबा कहते क्या सत्युग में केवल एक कृष्ण होगा? नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। ये ब्राह्मण ही हैं जो राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही नॉलेज से हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं इस पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा राजयोग सीख रही है परमपिता परमात्मा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना। पूरे शरीर के हिसाब से देखें तो बाबा कहते चोटी कैसी छोटी, ऐसे ये युग बहुत छोटा। फिर उनसे बड़ा मुख होता है, चोटी से बड़ा मुख, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे। विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। तब बाबा कहते विराट रूप में भी क्या किया, चोटी को गुम कर दिया। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम में ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। बुलाया ही कहाँ, पतित दुनिया में, पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है।
अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कौन सी दुनिया? अपनी नई दुनिया। कहा भी जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात नहीं। बाबा कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे ही गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। इसलिए बाबा कहते मैं भी अपने पूरे टाइम पर आता हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूं। आता हूं और फिर सबको वापस ले जाता। अब कहता हूं मन मना भव। घर जाना है, उससे पहले पावन बनना है। इसलिए बाबा कहते मन मना भव। परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा कहते देह के सर्व संबंध छोड़ मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं। हेल से हेवन बनाते, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबूलनाथ भी कहते, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत शो है। यहाँ तो शांत में रह याद करना है। भक्ति में तो कितना शो करते। वे अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते। उनका तो निर्वृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान। ब्रह्मांड क्या है? आत्माओं का घर, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे, ऐसा समझते। गोया आत्मा को मार्टल बना दिया। जो आत्मा इमार्टल है, अविनाशी है, लेकिन क्या कहते आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाएगी। तो बाबा कहते फिर तो विनाशी हो गई। बाबा कहते मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही स्वर्ग की सद्गति। शिव बाबा ही आते हैं सर्व की सद्गति करने। सद्गति अर्थात स्वर्ग में जाते हैं। तो वह है ही हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। बाबा कहते अभी बाप सद्गति देते कहाँ? संगम पर। तो ये हीरे जैसा। फिर वह कहाँ ले जाते? सत्युग में, स्वर्ग में, जो कि गोल्डन एज। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है। फिर स्वर्ग में जाते, जहाँ गोल्डन एज में आ जाते। ये नॉलेज तुमको बाप आकर पढ़ाते हैं, जिससे ही तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज क्या होगा? अभी पढ़ाई पढ़ते, पढ़कर देवता बनने के लिए। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। वे भी नहीं जानते। अभी संगम पर तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। अब है आज का वरदान। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भावना से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना ये श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो ये बदल जाए। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जियेदान है। तो वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। अब है आज का स्लोगन। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए।